हेलो दोस्तों, आप सभी तो मेरा प्रणाम। मैं पिंकी पवार रुद्रप्रयाग के खूबसूरत गाँव से। तो दोस्तों कंचन आप लोग आशा करो स्वस्थ और मस्त होला। तो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से, मेरे यूट्यूब चैनल से पहाड़ी कल्चर विद पहाड़न से। तो दोस्तों मेरी भी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई छानी से ही। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, 6:30 बजे से करिए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों छानी का काम निपटा कर और बच्चों को नाश्ता करवा कर, और वो तो स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी मैं भी घर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अब ना गेहूं की खेत भी पक चुकी है और मैंने गेहूं की कटाई करनी है। तो इसलिए गेहूं काटने के लिए घर जा रही हूँ। बाकी कंडी कर रखी है तैयार। तो इस कंडी पे जौ रखे हुए हैं, थोड़े से जौ थे नीचे सार में, जो थे थोड़े से, तो उनको मैं वहाँ से काट कर यहाँ पे लाई। तो बचुन्नी छान कर इस कंडी पे भर रखा है। बाकी जो न्यार होता है जौ का, तो उसको मैंने छाने रख दिया है भैंस के लिए। बाकी सुबह सुबह का नज़ारा खूबसूरत सा है, क्योंकि अच्छी सी धूप लगी हुई है। धीरे धीरे छानी के सारों में भी गेहूं पकने लग गए हैं। बाकी बच्चे भी हो गए हैं तैयार। रुक रहे मैं भी ओढ़ दिया, अभी ओढ़ मत तक आज के नहीं हुआ तो देर मां। बाकी पक्षियां आ रही हैं और गेहूं को खा रही हैं। तो इस तरह से लगा रखे हैं सासू जी के। धीरे धीरे आलू की गोड़ाई भी शुरू करनी है। हेलो हाय बोलब है। ये दोनों आराध्या हैं जो आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे वाले आराध्या का नाम घर का डॉली है, पीछे वाली आराध्या का नाम है आदि। ये सब के सब छाने रहते हैं। आराम से आराम से। बाकी बच्चे लोग इस साइड जाएंगे इस वाले रास्ते, और मैं जाऊंगी इस वाले रास्ते, और ये यहाँ से घूम कर जाएंगे। वहाँ नीचे जाना है उन्होंने। तो जाओ बाय 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 बाय, आराम से जाओ। वाह तो दोस्तों मैं भी पहुँच चुकी हूँ घर के नज़दीक। बाकी वहाँ है हमारी छानी, तो वहाँ से होकर आते हैं उस वाले रास्ते से। हमारे गांव के कुछ लोग उस साइड हैं, तो उस साइड होकर आते हैं बच्चे लोग। और यहाँ नीचे, तो वहाँ नीचे है बच्चों का स्कूल। तो इतने दूर आते हैं हमारे बच्चे स्कूल के लिए। बाकी दोस्तों अब चलती हूँ खेत की तरफ। और आजकल बाकी गेहूं की खेत भी पक चुकी है। तो चलती हूँ अब खेत की तरफ। तो दोस्तों पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में, और ये है हमारे गेहूं की खेत। तो करती हूँ अब गेहूं की कटाई भी शुरू। अच्छे से हो रखे हैं। तो दोस्तों मेरा बड़ा वाला बेटा आ रखा था हाथी एक भारी के लिए। ये देखो, तो उसकी भारी लग चुकी है। तो घर जाएगा, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें तो धूप मेरे ना आदत है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। ये तब पुनः पच जाना। तो चाय पी दिया। तो
तो दोस्तों अभी मेरी बड़ी वाली सासू जी बोल रहे हैं चाय पीने के लिए, तो चाय पीने चलती हूँ। ये आलो के पास खाया था नहीं। बाकी जेठानी जी लगी हुई है हाँ हाँ सरसों की मनाई करने पे। सारे चौक में जो डाल रखे हैं, जो कि बाली। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं भी घर पे। बाकी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, और एक भारी ये है और एक भारी हैप्पी लेकर आया है। अब इनको छानूंगी। तो खाना तो मेरे सासू जी बना रहे हैं, बाकी मैं अब गेहूँ पे लगती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम की 4 बजने वाले हैं और हमने ना 2 भारी निपटा दिए हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। और बच्चे लोग जैसे ही स्कूल से आए हैं तो लग गए हैं गेहूँ की मुठ बनाने पे। तो 2 भारी निपटा दिया है, बस इतना ही रह गया है। तो बच्चे भी लगे हुए हैं, तो इसको तो चिंता हो गया है, कह रही है तीसरी भारी मत लाना। तो अभी मैं फिर से खेत की तरफ जा रही हूँ गेहूँ काटने के लिए। चल बड़ा मुठ तमा छोटे छोटे मुठ बने ले में वाह। चल बा छाना में बावल छाना वही। तो दोस्तों फिर से गेहूं के लिए जा रही हूँ खेत में, और थोड़ा सा ना सूखा न्यार लेकर जा रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मैंने खेत में झंगोरा बोना है। तो खुद के बैल तो नहीं हैं, तो लोगों के बैल मांग रखे हैं, तो उनके लिए थोड़ा न्यार देना पड़ता है। और वैसे हमारा ट्रैक्टर तो है, लेकिन ट्रैक्टर से हम नहीं जानते हैं हल लगा के। जो जानते थे वो तो अपने ड्यूटी चले गए हैं, तो इसलिए फ़िलहाल ऐसे ही काम चल रहा है भाई, एक दूसरे के बैल मांग कर। तो देखते हैं, खुद के बैल लाने पड़ेंगे, क्योंकि कब तक देंगे लोग भी नहीं तो। क्योंकि हमारा ज़्यादातर खेतों का काम भी होता है, तो खेत में हल लगाना है तो बैल तो चाहिए। तो इसलिए फिलहाल चलाती हूँ वैसे काम, देखती हूँ बाद में अपने खुद के बैल लाऊंगी मैं। तो चलती हूँ अभी खेत के लिए। यार ले गयो मैं तो तुम अब हॉल जा मारे लो ना। देखो आ जानी बा। तो दोस्तों मैं भी आ गई हूँ खेत से घर, और ये है वह मेरी गेहूँ की बारी। और घर ना यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ नीचे जा रही थी मैं उस साइड, और वहाँ से होकर इस साइड होकर फिर यहाँ से, लेकिन घर हमारा बहुत दूर है। कुछ खेत हमारे उस साइड भी हैं, तो वहाँ कल जाऊँगी मैं। बाकी सब लोग लगे हुए हैं गेहूं की कटाई करने पे, ये सारे गेहूं के खेत हैं। तो बाकी दोस्तों लगे हुए हैं सबके सब अपने कामों पे। ये देखो मैं दूध जा रहा हूँ। ये भी कैसे कैसे लोग आ गए हैं यार यहाँ, कैसे लोग रहते। वाह वाह। बाकी सारे गेहूं ना अभी मैंने काटने हैं, और इस प्रकार से। जावा बल में जावा दगड़ जाओ अंशो तो। भीतरे हालत भी नहीं। तो दोस्तों ये काट लिए हैं मैंने गेहूं, और जो उसका न्यार होता है उसको ना यहाँ पर रखा हुआ है पुली बांधकर, कल इसको धूप में सुखाने के लिए। बाकी इतना सारा गेहूं काट के रख लिया मैंने, कल इसको धूप में सुखाने के लिए रखूँगी और कल ही कूट लूँगी, क्योंकि ये सूखे हो रखे हैं। बाकी मेरी डॉली ने इतने गेहूं की मुट्ठ बना दिए हैं, और इतने रह गए हैं, अभी भी लगी हुई है। और जो लड़का है ना वो अंदर बैठ रखा है, इसलिए कहते हैं लड़की होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी डॉली बहुत सारा काम करती है, बहुत सारे मदद देती है मेरी, और लगी हुई है मुठ बनाने के लिए। बाकी मैंने रोटी अब बनाना है,
तो अब रोटी बनाती हूँ और डॉली लगी रहेगी जब तक ये पूरा नहीं निपटा दिया।